वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है आज को समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो चिकन पड़ा हुआ था। मैंने कहा इसको आज बनाते हैं, मैरिनेट करते हैं, साथ साथ आप लोगों से गपशप लगाते हैं और साथ में जो है खाना बनाते हैं। अच्छा, खाना जो है जब मेरी शादी हुई ना, मुझे बिल्कुल नहीं बनाना आता था। और एक्चुअली मैं पहले स्टडी करती रही, फिर मेरी जॉब होगी, मैं बैंक में थी, ब्रांच मैनेजर थी मैं बैंक में। तो फिर जब शादी हुई है तो उसमें मुझे कुछ बनाने नहीं आता था। और मेरी मदर इन लॉ जो थी वो दुबई चले गई थी। दुबई से फिर उन्होंने अमेरिका ही आना था, तो उनका तकरीबन 2 मंथ्स का स्टे था आउट ऑफ कंट्री का। तो मैं अकेली थी, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि शादी के फ़ौरन बाद जो है वो एकदम मेरे पे जो है किचन का बर्डन आ गया और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मेरे जो फादर हैं वो हमारे मैरिज हाल थे पाकिस्तान में। मेरे फादर वो करते रहे, हमारी बेकरी थी, तो मेरे फादर की कुकिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं सबसे पहले अपनी मदर को कॉल करती थी, अगर वो फ़ोन पिक नहीं करती थी तो मेरी बड़ी सिस्टर है उनको कॉल करती थी। अगर किसी वजह से उनसे भी बात नहीं होती थी तो फिर मैं जाके अपने वाले साहब को कॉल करती थी। तो हम मेरे वाले साहब दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। और उनको मैं कॉल करती थी, फिर वो मुझे गाइड करते थे कि मैं क्या करूं। और उस दौरान मैं किचन में इतना ज़्यादा जो है ना वो गंद डाल देती थी, चीज़ें इतनी बखेर देती थी। फिर उसको समेटने में जो है ना वो मुझे खाना बनाने से ज़्यादा समेटने में टाइम लग जाता था। इतने ज़्यादा जो है वो मैं बर्तन इकट्ठे कर लेती थी, इतना मैसअप क्रिएट कर देती थी किचन में कि उसे जो समेटते हुए ना मुझे तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते थे। अच्छा, मेरी शादी से पहले ना कभी भी वाले साहब कुछ मतलब कि हमें कहते थे खाना शाना बनाया करो, कि सीखा करो, तो आप लोगों को बाद में ख्याल आएगा कि अपने आपने अपने बाप से कुछ सीखा ही नहीं है। क्योंकि वो बहुत बड़े जो है वो कुक थे और बहुत ज़बरदस्त उनके हाथ में टेस्ट था और वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे। तो कहते थे कि आप लोगों ने तो फिर बाद में पछताना है कि बाप से कुछ सीखा ही नहीं है। तो हमारी तो अपने वाले साहब से दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। बेटियों की होती है ना, लेकिन हमारी कुछ एक्स्ट्रा ही थी। तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे फ्रेंड्स होते हैं। उन्होंने कभी नहीं हमें ये फ़ील किया कि मेरी इतनी बेटी हैं। हम माशाल्लाह 6 बहनें हैं। तो बिल्कुल वो कहते भी हमें ना बेटा ही थे, बेटा कह के बेटियों को बुलाते थे। वो इसलिए कहते थे, वो अब आके समझ में आती कि वो हमें बेटा क्यों कहते थे, ताकि कभी भी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आएँ अब हम उसको जस्ट लाइक मर्दों की तरह जो है ना वो फेस करें। अच्छा, ये बेटियां ही हैं जिनको जो है पेरेंट्स जो है ना वो बेटा भी कह देते हैं। कभी बेटों को बेटियां कहा है किसी ने? ये बेटियां ही होती हैं जिनको बेटे कह देते हैं, क्योंकि ये जो बेटियां होती हैं वक्त आने पे बेटे भी बन जाते हैं, बेटों की तरह साथ देते हैं अपने पेरेंट्स का। आज अब्बू का जिक्र किया है तो दिल ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, बहुत उदास हो गया है। अच्छा, शादी के ना तकरीबन 1 वीक के बाद ना, 1 डेढ़ वीक के बाद अब्बू आए मेरे ना। तो मैंने खाना बनाया हुआ था, वो भी मैंने अपनी सिस्टर से ना पूछ पूछ के बनाया। अब्बू ने आना था, मैंने रोटियां बनाई। एक्चुअली ना मैं अकेली थी फीमेल घर में, तो मेरे ससुर थे, मेरा देवर था, मेरे हस्बैंड थे ना, बाकी सारे मर्द थे। उन्होंने क्या हेल्प करनी थी मेरी ना। तो ऐसे पूछ पाछ के मैं फ़ोन पे कभी अम्मी से, अब्बू से, सिस्टर से तो खाना बनू लेती थी। अब्बू जी आए और उनका ना चेकअप था, उन्होंने चेकअप करवाना था फैसलाबाद में ना, हार्ट के पेशेंट थे मेरे वाले साहब। तो वो आए, मैंने खाना लगाया, तो रोटी निकाली उन्होंने। तो रोटी निकाली, रोटी की तरफ देखने लग गए। कहते ये इतनी जली हुई रोटी है। तो कहते मैं हैरान हूँ, मेरे ससुर को देख के कहते कि आप लोग ये खाना कैसे खाते होंगे, ये सारी जली जली रोटियाँ खिलाई जा रही है आप लोगों को। अच्छा, मेरे ससुर की भी बड़ी अच्छी आदत, उनकी सबसे ये भी अच्छी आदत थी कि वो जो है ना खाने को कभी भी बुरा नहीं समझते थे। मैं जैसा भी बना के उनके सामने रख देती थी ना, तो वो खुशी खुशी खा लेते थे। कभी नहीं उन्होंने कहा कि तुमने रोटी ऐसी बनाई है या सालन ऐसा बनाया है या इसमें जो नमक ज़्यादा है या मिर्च ज़्यादा है। तो इस तरह कभी नहीं उन्होंने ना नखरे किए। और अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड ने भी कभी नहीं मुझे खाने के मामले में तंग नहीं किया
कि तुमने अच्छा खाना नहीं बनाया। मैं जो भी बना के उनके सामने रख देती हूँ ना, वो खुशी खुशी खा लेते हैं, आराम से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो वालिद साहब पे ना मैं देखूँ कि मेरे वालिद साहब जो है ना मेरे ससुर के सामने मुझे ना डांटी जा रहे हैं कि तुम कैसी जो है ना तुमने रोटी बना के रखी है। तो उनको कह रहे थे कि बड़ी बात है भैया, आप लोग खाई जा रहे हैं, आप लोग कुछ कहते नहीं है इसको कि ये कैसी रोटी बनाई हुई है। बस अभी अब्बू की बातें याद करके यकीन करें आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अल्लाह ताला हर किसी के वालिदैन को लंबी ज़िंदगी दे, उनके सरों पे सलामत रखे। वालिदैन को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे बाप है माँ है, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। लंबी अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी करे। यही तो एक दुनिया में मुखलिस रिश्ता है। इसके अलावा कोई रिश्ता है तो बताएं आप। कोई रिश्ता नहीं, हर रिश्ते में मतलब हो सकता है। इवन औलाद भी पेरेंट्स से जो है ना अपने वालिदैन से कोई मतलब रख सकती है, लेकिन वालिदैन को अपनी औलाद से कोई भी जो है ना मतलब नहीं होता। वो उनकी खुशियों में खुश होने वाले होते हैं। ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी सीखा है ना, मैंने अपने वालिद से सीखा है। मैंने ड्राइविंग भी सीखी थी तो मैंने अपने वालिद साहब से सीखी थी ड्राइविंग। अच्छा, बेटियों की ज़्यादा दोस्ती होती है अपनी माँओं के साथ ना, लेकिन हमारी सारी बेटियों की दोस्ती अपने बाप के साथ ज़्यादा थी। बिल्कुल हम लोग ऐसे गपशप लगाते थे बैठ के जैसे दोस्त लगाते हैं। तो देखने वाला हैरान हो जाता था कि ये अपनी बेटियों के साथ बैठा है या किसी जो है वो दोस्तों के साथ बैठा है। ख़ानदान वालों को भी पता होता था। अच्छा, मैं सिर्फ मेरे वालिद साहब का नहीं, मेरे जितने भी मेरे चाचू थे, मेरे ताया अब्बू थे, सबके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी भी बड़ी शफ़क़त रही है हमारे ऊपर ना। अच्छा, अभी मैंने अपने एक बहुत ज़्यादा अज़ीज़ हैं, उनके बेटी पैदा हुई है, तो जिसकी वजह से उसके बाप ने जो है ना उसके हस्बैंड ने मतलब कि बेटी के बाप ने उससे जो है उसकी माँ से बिल्कुल राब्ता ख़त्म कर दिया है कि मेरी बेटी क्यों हुई है। आप ये देख लें कि इस दुनिया में इतनी जहालत अभी भी पाई जाती है कि बेटियाँ पैदा होने पे जो है ना लोग अपनी बीवियों से राब्ते ख़त्म कर देते हैं, अपनी बीवियों से बोलचाल ख़त्म कर देते हैं। तो अभी भी ज़माना जाहिलियत जो है चल रहा है पाकिस्तान में। मैं सोचती हूँ कि हम इतनी बहनें थे, हमारे बाप ने तो कभी दुख ना किया। हाँ, मेरी माँ जो है वो कभी मतलब कि जब मेरी बहन होती थी मुझे बड़ी अच्छी खासी होश है, क्योंकि हम 4 बहनों के बाद फिर मेरा भाई हुआ था, उसके बाद फिर मेरी 2 बहनें भी हुई थी। तो अम्मी ने दुख थोड़ा सा किया था, मुझे हल्का हल्का याद है। अब्बू ने तो कभी नहीं दुख किया कसम से। इतना ज़्यादा अपनी बेटियों का किया, हर बाप करता अपनी बेटी के साथ। बेटियों का ज़्यादा प्यार होता भी अपने बाप के साथ है, करती भी बहुत हैं, दुआओं में इतना ज़्यादा याद रखती हैं। अब यकीन करें कि अब्बू की डेथ भी हो गई है। मैं जब भी अब नमाज के बाद दवा के लिए हाथ उठाती हूँ ना, सबसे पहला ना मेरी उनकी दवा जो निकलती है ना उनकी ज़िंदगी के लिए निकलती है। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ख्याल आता है कि नहीं, अब्बू तो इस दुनिया में नहीं है, अब मैंने दवा और मांगनी है। अब्बू को दुनिया से गए हुए तकरीबन 3 साल हो गए। तो फ़िलहाल अभी तक आप यकीन करें दुआओं में उनकी सबसे पहले ज़िंदगी के लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। फिर याद आता है ओहो अब्बू तो दुनिया में है ही नहीं है। फिर उनकी मग़फ़िरत के लिए हम दुआ करते हैं। बस ये दुनियादारी है, चलाना पड़ता है, जीना पड़ता है। अपने जब दुनिया से चले जाते हैं उनके बगैर जीना पड़ता है, अपने आप को आदत डालनी पड़ती है। अच्छा, जब मैं पहले अमेरिका में आई थी, मेरा छोटा बेटा जो है ना उसकी पैदाइश यहाँ की है। तो अब्बू बार बार मुझे कॉल करते थे, पूछते थे मेरी हालत का, तबीयत का, सेहत का। फ़ोन पे कह रहे थे मेरी छोटे से बात कराओ। हालांकि मैं उनकी बातें समझ में भी नहीं आती थी अब्बू को, वो इतने छोटे थे दोनों ना, आवाज़ से भी और हादी भी। फिर भी उनको फ़ोन कर करके बस उनकी आवाज़ सुनना चाहते थे। अब मैं यहाँ पे हूँ अमेरिका में, अब यकीन करें मुझे इतनी ज़्यादा अपने वाले साहब की और ज़्यादा याद आती है। मुझे लगता है कि अगर वो ज़िंदा होते ना तो उन्होंने हर थोड़ी देर के बाद उन्होंने रब्ता करना था, फ़ोन करना था, गपशप लगानी थी बच्चों के साथ, मेरे साथ। बस वो वक्त जो जितना पहले गुजार लिया है बस वही था किस्मत में ना। आज तो बस अब्बू ही बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। खैर, ये मैंने आज खाना भी आपने देखा होगा, साथ में मैंने ये दाल बना ली थी। और क्योंकि सालन भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, बच्चे खाना खाते हैं रोटी के साथ भी। तो ये इस तरह ये बहुत अच्छा बना था और सॉफ्ट थे बने ना। इसके साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
बाकी बातें जब इंसान शुरू करता है ना तो बातें बातों बातों में बहुत दूर तक पहुंच जाती है, इंसान बहुत पीछे चला जाता है। आप लोग वैसे भी मेरी फैमिली की तरह हैं, तो इस तरह दिल की बात कर लेनी चाहिए, जो दिल में हो रहा होता है डिस्कस कर लेना चाहिए, बातें कर लेनी चाहिए। इसके साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।